सख्त से सख्त सजा नहीं होती है। कन्हैया की जान गई है, मैं कोर्ट से रिक्वेस्ट करता हूं कि उनकी भी जान आप ले लीजिए। कयामत भारत और पूरे मुल्क और पूरे दुनिया में नरेंद्र मोदी की वजह से आएगा, अमित शाह की वजह से आएगा, योगी आदित्यनाथ की वजह से आएगा और ओवैसी की वजह से भी आएगा। दज्जाल आएगा, मुझे लगता है दज्जाल आ चुका है, शैतान आ चुका है, इस दुनिया में शैतान आ चुका है और उस शैतान का नाम है नरेंद्र मोदी। मार लीजिएगा। अरे भैया इससे ज्यादा आप क्या करिएगा। मेरे जनाजा की जब नमाज आएगी तब देख लीजिएगा भीड़, उस वक्त भीड़ पता चल जाएगा। जब अगर कोई मुझे मार के चला जाएगा, गोली मार देगा, मर जाएंगे। जनाजे में भीड़ देख लीजिएगा कितना भीड़ होता है, उस वक्त मेरी औकात पता चल जाएगा कि तौसीफ रहमान की औकात क्या है। द इंडियन खबर, सच आपके सामने। वो मौलाना जो मेरे भटके हुए लोगों को जो भटका रहे हैं कि आप निकल जाइए, खूना खराबी कर दीजिए, रसूल के शान में क्या तन लग क्या बोलते हैं। हाँ, आप पहले ये बताइए, क्या उन मौलाना लोगों के बच्चे आगे थे? कौन थे आगे? मोहल्ला का जावेद आगे था, स्कूल जाता हुआ मंजूर आगे था, कॉलेज जाते हुआ एक इकबाल आगे था। अरे कोई मौलाना का कोई बेटा आगे था? नहीं, वो आगे नहीं था। उन्होंने तो कह दिया टीवी पे बैठकर, आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं, नारे तकबीर। अरे नारे तकबीर तो है, किसका मन नहीं जला? आप ये बताइए। नुपुर शर्मा के बयान से सबका मन जला। कहाँ रुकेगा ये जाके, ये जो नफरत की जो लड़ाई चल गई वो कहाँ रुकेगी, खत्म हो जाए? ये मुझे नहीं पता ये कहाँ रुकेगा। एडुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तालीम बहुत इंपॉर्टेंट है और पेट में बिना तालीम की ये मसला ये खराब हो ही रहा है। मगर मैं आपसे ये बताते चलूं, जब इंसान को मारता है, कयामत नजदीक हो जाती है और कहा जाता है कि दज्जाल आएगा। मुझे लगता है दज्जाल आ चुका है, शैतान आ चुका है, इस दुनिया में शैतान आ चुका है और उस शैतान का नाम है नरेंद्र मोदी। दज्जाल, शैतान और जितना भी आप वर्ड यूज कर सकते हैं उसके अगेंस्ट आप यूज करिए, क्योंकि अरे छोड़िए यार प्रधानमंत्री की ऐसी की तैसी, छोड़िए। मैं उनको मारने की धमकी नहीं दे रहा हूं दो बदतमीजों के लिए, मैं तो उनको मुंह पे बोल रहा हूं कि आप दज्जाल हैं, आप शैतान हैं। ये तो मेरा राइट है, डेमोक्रेसी है, छीन लीजिए, अरेस्ट कर लीजिए। कलकत्ता 30 नंबर अलीमुद्दीन स्ट्रीट में रहते हैं, एड्रेस की कोई पता, गूगल करिएगा, मेरा नाम सामने आ जाएगा, मार लीजिएगा। अरे भैया इससे ज्यादा आप क्या करिएगा। मेरे जनाजा की जब नमाज आएगी तब देख लीजिएगा भीड़, उस वक्त भीड़ पता चल जाएगा। जब अगर कोई मुझे मार के चला जाएगा, गोली मार देगा, मर जाएंगे। जनाजे में भीड़ देख लीजिएगा कितना भीड़ होता है, उस वक्त मेरी औकात पता चल जाएगा कि तौसीफ रहमान की औकात क्या है। मगर कयामत भारत में सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं आई है, कयामत भारत और पूरे मुल्क और पूरे दुनिया में नरेंद्र मोदी की वजह से आएगा, अमित शाह की वजह से आएगा, योगी आदित्यनाथ की वजह से आएगा और ओवैसी की वजह से भी आएगा। क्योंकि जो भड़काऊ भाषण, जो तपाने वाली बात वो लोग करते हैं, ये चारों पांचों मिलकर करते हैं। एक कहता है मंदिर जलाओ, एक कहता है गुम्बदों पे नाचो, एक कहता है भाईचारगी निभाओ। नहीं, तुम्हारे बाप की औकात है तुम मंदिरों में उठ के चढ़े जाओगे, त्रिशूल के ऊपर नाचोगे? तुम्हारी बाप की औकात है तुम हमारे मस्जिदों के गुम्बदों पे नाचोगे? किसने आपको यह हक दिया मंदिर मस्जिद का लड़ाई करने के लिए? क्या मजाक समझ कर रखे हैं आप लोग? दरगाह को तोड़ दिया जा रहा है, छोटी छोटी मंदिरों पे पत्थर चलाया जा रहा है, ये कौन है? और मुझे तो यह भी मैं बड़ा बयान देना चाह रहा हूं कि उदयपुर में वो जो दो बदतमीज लोग, दो मतलब भटके हुए लोग, क्या वो सच में अपने मर्जी से कर रहे हैं कि उन्होंने कोई करवाया है? क्योंकि देखिए कांग्रेस शासित स्टेट है, इलेक्शन सामने आने वाली है और राजस्थान काफी बड़ा एक जगह है, वहां पर कम से कम 48 से 42 एमपी हैं वहां पे, है ना? 40 एमपी होंगे। तो मेरे ख्याल से ये दो को कठपुतली बना के कन्हैया का मर्डर करवाया गया। एवरीथिंग इज पॉसिबल, मैं संविधान के साथ बोल रहा हूं। अनटिल अनलेस समथिंग इज प्रूव्ड, आप उसको अभी गुनाहगार नहीं बोल सकते। खैर वो तो गुनाहगार है, उसको तो अल्लाह गैरत करे, अल्लाह गैरत करे। मगर कोर्ट क्या बोलता नहीं बोलता, मुझे ये जानना है, मुझे तो ये हकीकत जानना है कि क्या इसके ये दो शख्स के पीछे किसका हाथ है, मुझे ये जानना है किसका हाथ है। आपकी तरफ से क्या सजा का डिमांड होना चाहिए? एकदम सजाए मौत, अल्लाह गैरत करे, सिर्फ उसको, उसके फैमिली को नहीं, उसके फैमिली को नहीं।
क्योंकि उसकी फैमिली, उसके अम्मी अब्बू या उसके माता पिता को नहीं पता होगा। मैं अभी भी कंफ्यूज्ड हूं कि क्या वो सच में मुसलमान है, क्या वो इंसान है। इसलिए मैं अम्मी अब्बू माता पिता दोनों बोल रहा हूं, मुझे नहीं पता वो कौन है। मगर सख्त से सख्त सजा नहीं होती है। कन्हैया की जान गई है, मैं कोर्ट से रिक्वेस्ट करता हूं कि उनकी भी जान आप ले लीजिए। अगर आपने रसूल के लिए काम किया, दोस्तों आप मेरी बात को समझिए, मुझे अलग तौर पे मत लीजिए। अगर आप रसूल की लड़ाई कर रहे हैं तो रसूल ने कभी नहीं कहा कि तुम मौत के बदले मौत लेना, सब्र करना। नुपुर शर्मा का हाल क्या होगा वो तो अल्लाह समझेगा, और अल्लाह के घर में देर है अंधेर नहीं, उनके लाठी पे आवाज नहीं है। ये कौन सा मरहला हो चुका है रजा कि आप रास्ते में निकल के लड़ाई करेंगे? ये इस्लाम है? आप याद रखिएगा दोस्तों, रजा आप ये जो बात बोलना चाह रहे हो बिल्कुल दिखाइएगा। जो हमारे हिंदू भाई हैं ना, जो हमारे सिख भाई हैं ना, जो सिंधी हैं, मरवाड़ी, उन्होंने कुरान नहीं पढ़ा है। कुरान मैंने और आपने पढ़ा है, उसका माने आपने और मैंने समझा है। मगर अब ये मौका नहीं है कि वो लोग जाके कुरान पढ़ेंगे। तो कुरान क्या है, इस्लाम क्या है, मेरे हुजूर का कॉल क्या है, ये आपका कैरेक्टर, आपकी रिहाइश और सोसाइटी में आप कैसे रहते हैं, आप रिप्रेजेंट करते हैं इस्लाम को। ओवैसी रिप्रेजेंट नहीं करता इस्लाम को, तौसीफ रहमान अकेले रिप्रेजेंट नहीं करता इस्लाम को, या कोई मुसलमान नेता रिप्रेजेंट नहीं करता। आप जो साधारण लोग हैं, जो कॉमन पीपल है, आप रिप्रेजेंट करते हैं इस्लाम को। आप किस तरह से खाते हैं, किस तरह से उठते हैं, किस तरह से बैठते हैं, किस तरीके से भाईचारगी निभाते हैं, ये इस्लाम को रिप्रेजेंट करता है। कुरान बाद में पढ़ते हैं लोग, हम और आप पढ़ते हैं डेली। मगर जो हिंदू भाई हैं मेरे, वो कुरान नहीं पढ़ते, उनको नहीं पता इस्लाम क्या है, उनको नहीं पता हुजूर का कॉल क्या है। मगर मेरे बैठने और उठने के तरीके से, बोलने के चाल से, हर तरीके से पता चलता है इस्लाम क्या है। तो आप याद रखिएगा, आप किस तरीके से माशरे में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, अपने मोहल्ले में रहते हैं, उसी को नाप तोल के एक हिंदू समझता है कि इस्लाम क्या चीज़ है। चलिए एक आखिरी सवाल, आपने कहा कि सजाए मौत होनी चाहिए, ठीक है, मगर फिर लोग सवाल उठाएंगे अफराजुल अखलाक पहलू, जुनैद, रकबर, तबरेज़, इन सभी के बारे में उठाएंगे कि इनके कातिलों को फिर क्यों नहीं सजाए मौत हुई। इन्नल्लाह मा साबिरीन, लड़ाई की गई, नहीं दिया गया। दज्जाल, ये तो हदीस में बयान है, दज्जाल से तो बहुत दिन के बाद लोग सके, उसका तो राज चलेगा यहाँ पे, शैतान का तो राज चलेगा। तो उस दज्जाल का भी राज चल रहा है और हर तरफ उसी के मुताबिक चीज़ें चल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट बोलिए, ईडी बोलिए, चैनल बोलिए, मीडिया बोलिए, आप लोग सब मीडिया में उसी हिसाब से चल रहा है। आज आप मुसलमान हैं तो शायद आपका दिल फट रहा है, मुसलमान नहीं होते हैं तो आप कहीं ना कहीं ये बोलते हैं कि तौसीफ रहमान आज बताओ क्या करोगे, कल कन्हैया की मौत हो गई, तुम्हारा क्या स्टेटमेंट है। शायद आपका टोन ये होता मुझसे। आज आप दबे आवाज़ में इसलिए बात करते हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि कल उस दो शख्स ने बहुत गलती की है, और ये सही भी है। आपको ये रियलाइजेशन होना भी चाहिए कि उन्होंने गलती किया है, और सजाए मौत के बिल्कुल वो है, उनको मिलना भी चाहिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।